नमस्कार। सोलफुल मंडे लेकर आपके सामने है आप ही की अपनी सरिता सबरवाल। हफ्तावार प्रोग्राम है। एवरी वीक हम किसी ना किसी विषय पर बातचीत करते हैं जिससे हमारे जीवन में सुधार आए, जीवन में हम अच्छे काम कर सकें। डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं, हमें बहुत सी ज्ञान की बातें शेयर करते हैं हमारे साथ, और उनमें से कुछ एक भी हम याद रख सके और अपने जीवन को सुधार सके तो बहुत बड़ी बात है। प्रोग्राम आप पसंद करते हैं और लाइक भी, आप व्यूज में जब लाइक भी छोड़ते हैं तो लाइक करते हैं एंड कमेंट्स जोड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आइए आज एक बार फिर से डॉक्टर तानाजी आचार्य जी का स्वागत करते हुए आज के विषय पर बात करते हैं। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, धन्यवाद। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और जैसा कि मैंने कहा कि हर सप्ताह आप किसी ना किसी अच्छे से विषय पर हमें बहुत सा ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही एक दिन चर्चा कर रहे थे ताना जी, तो आपने कहा चाणक्य नीति बहुत अच्छा विषय है। तो चाणक्य खुद में ही बहुत, चाणक्य जी का जब हम नाम लेते हैं तो ये हिंदू फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इकोनॉमिस्ट एंड उसके अलावा ही वॉज ए टीचर। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि राजा महाराजा भी उनकी नीतियों को फॉलो किया करते थे। तो व्हाट इज चाणक्य नीति, इसके बारे में अगर आप हमारे सभी दर्शकों को बता सकें। ये बहुत अच्छा विषय आपने चुना है कि चाणक्य नीति के बारे में हम कुछ लोगों को बता दें और चाणक्य नीति का परिचय लोगों को करा दें। क्योंकि कई बार वेद के मंत्रों से भी ये नीति ग्रंथ जो होते हैं लोगों को समझने के लिए बहुत सरल होते हैं और थोड़े में उनको बहुत ज्ञान मिल जाता है। तो जी मैंने जी भी ऐसा विचार बनाया कि कोई नहीं, आपकी इच्छा हो तो मैं पूर्ण चाणक्य नीति को भी ऐसे श्लोक बाय श्लोक उसके अर्थों को अति संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो जी। भारत के अपने इतिहास में और इवन आज भी चाणक्य को नहीं जानता ऐसा कोई भी, शायद कोई ही होगा, इंसान नहीं। इंसान होगा, कोई इंसान होगा। सबको चाणक्य पता है, चाणक्य की नीति का थोड़ा बहुत आभास है। और समझदार लोग जो है, जो जैसे आपने बोला, राज्य के क्षेत्र में और बड़े बड़े नीति क्षेत्रों में तो चाणक्य जी का हाथ पकड़ने वाला कोई और आचार्य दिखता नहीं है। यद्यपि हमारे संस्कृति में, हमारे इतिहास में बहुत सारे नीतिकार हुए हैं और सभी एक से बढ़कर के एक है। चाणक्य जी वन ऑफ देम है। ये जी आचार्य जी चाणक्य नाम से ये जाने जाते हैं। और ये इतने एक टैलेंटेड, एक इतने विद्वान नीतिकारों के रूप में उनकी गणना है। अनेकों अनेक विषयों के ये विद्वान माने जाते हैं। चाणक्य जो है एक बहुत बड़े आचार्य के रूप में प्रसिद्ध है, एक बहुत बड़े लेखक के रूप में है, एक बहुत बड़े नीतिकारों के रूप में, बड़े फिलोसोफर थे, बड़े इकोनॉमिक्स थे, ज्यूरिस्ट थे, रॉयल एडवाइजर थे। यू जस्ट नेम इट। एक जैसे एक अनंत बुद्धि से युक्त, अनेक कलाओं से युक्त जो है, इन्हें उनका उनका जीवन रहा है। तो उन्होंने अपने समय में बहुत बड़े बड़े कार्य करके दिखाया और संपूर्ण शास्त्रों का जो सार होता है वो उन्होंने नीति के रूप में देने का प्रयत्न किया है। उनके बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें एक कौटिल्य अर्थशास्त्र है। वो कौटिल्य नाम से भी जाने जाते थे। तो ये भी कूटनीति के विद्वान थे, जैसे हम कह सकते हैं ना, जी। इसलिए उसका हाँ। नाम एक कौटिल्य भी है। उनके ग्रंथों में जी जैसे वृद्ध चाणक्य है, चाणक्य नीति शास्त्र है, चाणक्य सार संग्रह, लघु चाणक्य, चाणक्य राजनीति, राजनीति शास्त्रम, तो राजनीति समुच्चयम, ऐसे अनेक विषयों पर उन्होंने, उनके कुछ श्लोक, उनके कुछ पुस्तकें जो है भी उपलब्ध है। तो अभी जी जी हम जिसको हम चाणक्य नीति कह रहे हैं, उसका स्वयं चाणक्य जी ने उसका नाम दिया है राजनीति समुच्चय जी। ओरिजिनली। तो तो मैं उनके पहले श्लोक से इसको आरंभ करता हूँ बिना समय गंवाए। कि देखिए उन्होंने किस तरह से इसकी शुरुआत की अपने इस राजनीति समुच्चय अर्थात चाणक्य नीति की। सभी संस्कृत के श्लोकों में है, तो मैं संस्कृत के श्लोकों का आधार करके बहुत ब्रीफली बताने का प्रयत्न करूंगा। जहां कहीं आपको ऐसा लगे कि कोई शब्द समझने के लिए हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए कठिन हो, तो आप पूछ दिया करें, क्योंकि मुझे जल्दी हाँ नहीं जी। है। बट मैं जी थोड़ा जी ग्रीडी ग्रीडी आचार्य हूँ।
थोड़े में ज्यादा देने का प्रयत्न करता हूँ। जी हमारे जी। दर्शन शास्त्र की परंपरा है कि थोड़े में अधिक दे दे। मैं हम्म। मनोरंजन करने वाला आचार्य नहीं हूँ, बल्कि थोड़े में अधिक से अधिक ज्ञान में कैसे दे सकता हूँ, वो मेरा प्रयास रहता है। और संस्कृत में सबसे बड़ी बात, इन्हें बहुत बातें हैं संस्कृत में, बट संस्कृत के सुभाषित जो है वो बहुत मधुर होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। तो सुभाषितों का संग्रह जो है ये चाणक्य नीति दर्पण है ये। तो पहला उसका जो श्लोक उनका है कि प्रणम्य शिरसा विष्णुम त्रैलोक्याधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्रोद्धृतम राजनीति समुच्चयम। तो चाणक्य कहते हैं कि मैं सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर अर्थात विष्णु को मैं प्रणाम प्रणाम करता हूं, और प्रणाम करके मैं इस राजनीति शास्त्र का जो है बखान करता हूं। तो विष्णु को उन्होंने प्रणाम करते कहा कि विष्णु कौन है? त्रिलोक अधिपति प्रभुम, संपूर्ण लोकों के, त्रिलोकों के अधिपति, उसके सृष्टि के उत्पन्न करता, पालन करता, पोषण करता ऐसे समर्थ प्रभु को, विष्णु को, जो संपूर्ण चराचर में व्यापक है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञान सर्वज्ञ है, ऐसे उस विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। और जी। प्रणाम करके अनेक अनेक शास्त्रों में उद्धृत, मेंशन किए हुए अनेक अनेक शास्त्रों में जिनका ज्ञान दिया गया है, जिनका जिनकी शिक्षा दी गई है, उन सारे शिक्षाओं का समुच्चय रूप, उसका एक संकलन, उसका एक संग्रह करके मैं सार रूप में आपको ये राजनीति समुच्चय, ये ग्रंथ का मैं अभी वो मैंने इसको आरंभ करता हूं, और उसके द्वारा आपको जी जी। राजनीति के जो सूत्र है, अर्थात जो ज्ञान के सूत्र है, वो मैं आपको दूंगा। राइट, इसमें जैसे कि इसमें ही सेड एक्चुअली, अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बताती हूँ कि humbly bowing down हम्म, before the Almighty Lord Shri Vishnu, हम्म, the Lord of three worlds, and I recite maxims of the science of political ethics, यानी कि नीति, selected from the various sutras, जितने भी scriptures हैं उनमें से मैं मैं बताऊंगा। ये उनका इंग्लिश में सार है उसका, मतलब। मतलब है उसका। या क्योंकि क्या क्या उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन, आयुर्वेद, सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, आचार्य थे। जी। उस सभी शास्त्रों में कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें जो बिखरी हुई है सब जगह पे, उसके उसका सार रूप लेकर के, उसमें तो जो सिलेक्टेड थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, उसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर हमें बताने का प्रयास किया है। तो ये वो करते हैं। और अगले सूत्र में, सूत्र श्लोक में लिखते हैं कि आदित्येदम यथाशास्त्रम नरो जानाति सप्तम धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभम। तो मेरे इस राजनीतिक समुच्चय को पढ़ोगे आप, तो क्या होगा? आदित्य इदम यथाशास्त्रम, मेरे इस शास्त्र को, मेरे इस विषय को आप ठीक से विधि पूर्वक पढ़ोगे, ऐसा कोई पढ़ेगा, कोई नर व्यक्ति पढ़ेगा, उसको जानेगा, तो क्या होगा? उनको उनको वो एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष बन जाएगा। उनको ये पता चलेगा कि धर्मोपदेश क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ऐसा सब ज्ञान उसको हो जाएगा। क्योंकि सो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड ये सारा पता चलता है अगर हाँ, इन उनकी शास्त्रों को नीति को पढ़ोगे पढ़ जाए आपको तो। तो ये सभी, क्या सभी के सभी ज्ञान हो जाएगा इन इन सब बातों का। क्योंकि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या काम करे, क्या नहीं करे, ये बहुत मुश्किल काम है लोगों को समझने के लिए ना, कंफ्यूजिंग होता है। जैसे गीता में कहा है कि किम कर्म इत्यत्र कवय पत्र मोहिता। बड़े बड़े कवि भी मोहित हो जाते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है। तो सामान्य लोगों की तो बात ही क्या कहना है। तो इसीलिए उन्होंने वेदादि शास्त्रों में और स्मृति आदि ग्रंथों में जो धर्मों का सार दिया हुआ है, ज्ञान का जो सार दिया हुआ है, वो ज्ञान जो है श्रेष्ठ व्यक्ति ठीक ठीक से इस मेरे ग्रंथ से जान पाएगा। और वो जान हम्म। जान पाना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए ना, कार्य की जगह अकार्य करे, पाप की जगह पुण्य, पुण्य की जगह पाप करे, उल्टा का पुल्टा करे, धर्म की जगह अधर्म करे, तो सारा काम उल्टा हो जाएगा। तो जी उससे बचाने के लिए, सामान्य जनता के कल्याण के लिए, जैसे उन्होंने पहले बोला था कि हित काम्य, मैं संसार के कल्याण के लिए, संसार के भलाई के लिए जो है ये ज्ञान मैं देना जी चाहता हूँ। इसमें कोई मुझे, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है।
तो इसी बात Right. को So whatever you do in life, you should understand what you are doing. या ये जो बस हम कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करके फिर करें क्या कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। सो इन बातों को समझ कर फिर आगे बढ़े। हाँ, नहीं तो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि इन डाउट और इन इग्नोरेंस हम्म, लॉट्स ऑफ पीपल मेक्स हॉरिबल मिस्टेक्स एंड दे कैन नॉट जी, ग्रो प्रॉपर्ली इन देयर लाइफ, दे कुड हाउ हम्म, अदरवाइज। तो विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट ग्रो, वी कैन नॉट बी हैप्पी, वी कैन नॉट बी प्रॉस्परस। तो विश्व कल्याण के लिए ज्ञान जो है बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं ये सारे शास्त्रों का सारा रूप जो ज्ञान होता है वो आपको देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो ये उन्होंने इसमें कहा कि मैं मन की बातें नहीं कह रहा हूँ, वेदांत शास्त्रों में जो ऑलरेडी बातें बताई गई है, जिनका सब जिसको सब संसार मानता है, ऐसे प्रॉपर शास्त्र का। कई बार ऐसा होता है ना कि इधर का एक टोटका, उधर का एक टोटका, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कहीं 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 का ये रोड़ा, ऐसा नहीं है। मैं पूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके, जैसे पूर्ण व्याकरण शास्त्र पूरा का पूरा होता है ना, उस तरह से। तो जैसे चरक शास्त्र है, जैसे सुश्रुत शास्त्र है, कोई ज्ञान का विकास आदि से लेके उसके अंतिम सीमा तक किया जाता है और उसका सिस्टमेटिक अध्ययन ही होता है। जैसे फिजिक्स का हम्म, सिस्टमेटिक अध्ययन होता है, केमिस्ट्री का सिस्टमेटिक अध्ययन होता है, मैथमेटिक्स का सिस्टमेटिक अध्ययन, इन्हें ए से लेके ए टू जेड तक का प्रॉपर सिस्टमेटिक अध्ययन जो जो शास्त्रों में किया हुआ है, उन शास्त्रों के सार रूप में जो ज्ञान है, मैं आपको संक्षिप्त में देने का प्रयास करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है इटसेल्फ। वो क्रेडिट स्वयं पर नहीं ले रहे, देते हैं सभी हम्म, ऋषि महर्षि, शास्त्रों को सारा क्रेडिट जाता है। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि तदहम वक्ष्यामि लोकानां हित काम्यया येन ज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। और मैं हित की लोकानाम हित कामया, लोक के कल्याण के लिए, लोक के भलाई के लिए, लोक के उन्नति के लिए जो है, मैं ये ज्ञान जो है आपको दे दूंगा, देने का प्रयास कर रहा हूं। और इस ज्ञान को जानने से ही वो मनुष्य ज्ञानी बनेगा। उन्होंने शब्द लिखा है जी, सर्वज्ञत्वम प्रपद्यते, अर्थात लोक व्यवहार में प्रवीण हो जाएगा, कुशल हो जाएगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम्म, सर्वज्ञत्व का अर्थ ईश्वर की तरह सर्वज्ञ हो। ईश्वर ही दुनिया में सर्वज्ञ है, मनुष्य कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। पर मानव के कंपैरिजन में, मानव के लेवल पर इन सभी सूत्रों को, इन सभी मेरे ज्ञान को आप लेंगे तो आप सर्वज्ञ ही हो जाएंगे, बहुत ज्ञानी हो जाएंगे। और आपका लोक व्यवहार और आपका व्यक्तिगत जीवन और समाज का जीवन जो है बहुत सुंदर और अच्छा हो जाएगा। इस पवित्र भावना से मैं आपको बता रहा हूं ये। जी, तो ये कहने के मतलब ये था उनका कि मैं मूर्खों को मैं विद्वान बनाना चाहता हूँ, सामान्य लोगों को मैं ज्ञानी बनाना हम्म, चाहता हूँ, दुखी लोगों को जी, आनंदी बनाना चाहता हूँ, ये उनका तात्पर्य है। जी, तो प्रसंगवश उन्होंने ये हम्म, कहा कि ये ज्ञान ज्ञानियों को तो देंगे तो वो तो उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, पर यदि जी, कहीं ये ज्ञान मूर्खों को देने की कोशिश करोगे तो मूर्ख सीखेगा नहीं और इसी की निंदा करने लग जाएगा। जी, तो ये तो होना ही है। हम्म, तो इसीलिए उन्होंने ये बोला कि एक इन्हें एक एक पंचतंत्र में उसके लिए एक सुभाषित आता है कि विद्वानों में और मूर्खों में क्या अंतर होता है। और विद्वान लोग जो है उपदेश को लेते हैं और मूर्ख लोग उपदेश को नहीं लेते। तो इसी डर को लेकर के जिस भावना से चाणक्य ने कहा था कि मैं इनके कल्याण के भावना से कह रहा हूं, आप उसी भावना से उसको लीजिएगा। मैं कोई आपका अपमान करने के लिए या हम्म, आपके दोष दिखाने के लिए और आपके लिए बुरा कहने के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हित की भावना से कह रहा हूं। बट अनफॉर्चुनेटली जो मूर्ख लोग होते हैं, अच्छी बात को भी जैसे वो बुराई की तरह मान ले लेते हैं उसको। जैसे हमने प्यार से बताया, कल्याण के लिए बताया, वो तो समझते हैं कि जैसे हमने क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। तो ऐसा न हो, इसलिए उस बात को ध्यान में रखते ही उन्होंने ये कहा हुआ है कि इससे लोग सर्वज्ञ बनेंगे, पर फिर भी मूर्ख लोग उस ज्ञान को धारण नहीं करेंगे। तो इस पंचतंत्र में उसके लिए कहा है कि उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांतये पयपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। इस बात को आगे चल के ये कहा है कि मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। मैं उसके पहले जरा वो श्लोक में रह गया मेरा, चौथा श्लोक रह गया। मूर्ख जी, शिष्योपदेशन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखित संप्रयोगेन पंडितोपि अवसीदति।
ये उनका चौथा श्लोक था, मेरे से रह गया था। तो उस श्लोक जी। में उन्होंने कहा कि पर मैं जानता हूं कि मैं कितना भी अच्छा उपदेश दे दूं, परंतु मूर्खों को दिया हुआ उपदेश और दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करना और दुखी लोगों से, दुखी आत्माओं के साथ रहना जो है, ये पंडितों को भी दुखी कर देता है। या इसलिए क्योंकि देखिए ना, आचार्य लोग जो है, गुरु लोग पढ़ाते हैं और मूर्ख बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ते ही बिल्कुल। नहीं है। उलट टीचर के ही जो है ने उसके मजाक उड़ाते रहते हैं कि क्या टाइम खराब कर रहा है, बोर कर रहा है, वगैरह वगैरह। और दूसरा उन्होंने दिया कि दुष्ट स्त्री भरणे च, इसका अर्थ हम्म। सभी स्त्रियां दुष्ट होती है ऐसा नहीं है। उन्होंने एक घर परिवार की दृष्टि से ये समझाने के लिए जी। बोला, दुष्ट स्त्री भी हो सकती है, दुष्ट पुरुष भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता पुरुष भी है, हो कोई सकता है, फॉल्स फ्रेंड हो सकता है। कोई भी हो सकता है। तो एक दुष्ट मनुष्य का उसका हम्म। तात्पर्य उनका है। और तो जैसे कोई कठोर बोलने वाले और दुष्ट का अर्थ व्यभिचारी स्त्री पुरुष होते हैं, और दूसरों को दुखी करने वाले लोग होते हैं, दूसरों के बारे में बुराई बताने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों का भरण पोषण करना, उनका सहयोग करना, और सदैव दुखी लोगों में ही रहना। कुछ लोग ऐसे होते, कभी सुखी होते ही नहीं है, कुछ भी कहो तो हमेशा रोते कुछ ना रहते कुछ हैं, दुख की बातें नहीं उसमें से निकाल लेते दुख हैं। की बात हाँ, करते तो हैं। कहते हैं जी। ना, मैंने उसको फूल भी, गुलाब का पेड़ भी दिखाओ तो फूल नहीं देखेंगे, कांटे ही देखेंगे वो। तो उनको तो फिर कांटे ही कांटे दिखते के हैं। ही क्रिटिसिज्म करेंगे, फिर वो फूल को देखेंगे नहीं। सिमिलरली यदि हम अपने जीवन में भी, संसार में देखें ना, तीन तरह के लोग होते हैं। एक पुण्यात्मा होते हैं, एक मध्यम होते हैं, एक पापी आत्मा होते हैं। तो पुण्यात्मा तो ऑलवेज पुण्य की, आनंद की, ऐसे ऐसे बातें करेंगे। जो मध्यम लोग होते हैं, सुख दुखों में मिश्रित रहते हैं। पर कुछ दुखात्मा, पापात्मा ऐसे होते हैं कि हर एक बात में दुख की बात कर लेते हैं, निगेटिविटी सोचते रहते हैं। तो ऐसे निगेटिव और दुखी आत्मा जो लोग, पापात्मा लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपको दुखी होंगे ही होंगे। तो ये उन्होंने चौथे श्लोक में उसमें उन्होंने कहा हुआ है। तो जिसके लिए एक, एक, एक पंचतंत्र का मैं बात बता रहा था आपको कि उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांतये पयःपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। तो पंचतंत्र के भी जो जो लेखक है, ये चाणक्य ही कहलाते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए, जो विष्णुदत्त जो है, ये पंचतंत्र के जो लेखक है, ये भी चाणक्य का ही है। ये ऐसा, ऐसी प्रसिद्धि है, ऐसा माना जाता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि उपदेश ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांते, कभी मूर्खों को उपदेश देना नहीं चाहिए। क्यों? कि उनका दिया उपदेश शांति कारक नहीं होता, बल्कि अशांति कारक ही हो जाता है। हम्म। उससे फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान जी। हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ही, नुकसान ही हो जैसे जाता है। जैसे जैसे सांप को दूध पिलाया, पयःपानम विष न भुजंगा, हम्म। तो तुम कितना भी दूध पिलाओ, अमृत भी पिलाओगे ना, तो उसके अंदर जाएगा तो उसका विष ही बना देगा। वो बिल्कुल। वो जो पिला दो, चाहे अमृत पिला दो, विष ही बना उसका पैदा करेगा। इसलिए सांप को अमृत पिलाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे कुछ लोग फायदा होते नहीं, हैं, वो ऐसे डसेगा ही कुछ लोग डसेगा। होते ही है, मूर्ख लोग। उनको तुम हम्म। अमृत भी देंगे ना, तो वो यही कहेंगे कि क्या ये हमें हमको पागल बना रहा है, हमको मूर्ख बना रहा है, अपने को बड़ा विद्वान बता रहा है, ये आ गया हमको उपदेश देने के लिए। उसी के साथ दुश्मनी करेंगे और उसको कभी कभी हानि भी पहुंचाएंगे। वो होते हैं दुनिया में ऐसे लोग। और कहा भी हुआ है कि जी। विद्वानों में और मूर्खों में थोड़ी दुश्मनी होती है, बाय बर्थ होती है। विद्वान लोगों को, इनको इनको मूर्ख कह देते हैं, और जी। मूर्ख उनको उनको मूर्ख कह देते हैं। तो इनमें आपस में तालमेल होता नहीं है। जी। इस विषय में एक और बिल्कुल। एक। है ना जी। बहुत अच्छी बातें लग रही हैं। ये हमने चाणक्य नीति जी के पहले अध्याय के 5 पॉइंट हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं, फर्स्ट 5 पॉइंट्स। सो अगर हम इसको यहीं छोड़कर नेक्स्ट वीक हम 6 जो उनका पॉइंट है पहले अध्याय का, हम्म। उस पर चर्चा करें। व्हाट डू यू से? हाँ ठीक है, अभी ऐसे ही परंपरा चलेगी ना, पर आगे और भी गंभीर गंभीर श्लोक आएंगे। तो एक शुरुआत की दृष्टि से जी। मैंने उनको मंगल से आरंभ जी। किया था। तो अभी ये शुरुआत हो गई सो है। टू गिव अ जिस्ट, इसका जिस्ट हमने निकाले तो ये है, चाणक्य की नीति में ये कहा गया कि
मूर्ख लोग जो है उपदेश देने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उस बात को भी नेगेटिव ले जाते हैं। धर्म अधर्म का ध्यान रखना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो बातें आपने कही हैं उनका थोड़ा सा जिस्ट अगर हम में देते हैं तो देन वी कैन लीव इट हियर, एंड देन नेक्स्ट वीक हम और बात करेंगे। या तो अभी चले, हमारा क्रम चलता रहेगा। तो फिर मैं हाँ आगे जी। बताता जाऊंगा, आपको इसमें लालच की बात नहीं है, हम धीरे धीरे और बातें इसमें जोड़ते जाएंगे। आपके पास टाइम है 1 मिनट? राइट। हाँ जी जरूर। तो उसमें एक एक और एक आया था उसमें कि सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांदरा घर बया को जाए। आपको पता है ना वो बंदर की और चिड़िया की या कहानी हो। तो उस चिड़िया ने यही उसी कहा, को भैया तू भी शिक्षा मेरी तरह घर दीजिए। बनाया होता तो हम्म। तुझे ठंडी में अभी सिकुड़ना नहीं पड़ता। हाँ तो भैया तू भी जी। नेक्स्ट ईयर अपना घर बना लेना। तो भी उसके कल्याण के लिए बोला था, पर आपको पता है कि बंदर ने जो है उस चिड़िया का ही घर तोड़ करके उठा के फेंक दिया। हम्म। इसलिए उन्होंने कहा, नीतिकारों ने उपदेश भी देना है, घर तोड़ शिक्षा भी के। देना है, तो अच्छे लोगों की करना चाहिए, बंदरों को शिक्षा देने का फायदा नहीं है। तो यही बात चाणक्य ने भी अपने सूत्र में कहा था कि कोई फायदा मूर्खों को उपदेश देने से भी आप भी दुखी हो जाओगे। इसलिए दुष्टों का भरण पोषण नहीं करना, और और दुखी लोगों के साथ में बहुत रहना नहीं है। यही भलाई, नहीं तो आप दुखी तो हो ही जाओगे। तो ये कुछ नीति की बातें। नहीं जी। जो हमेशा ही रोते रहते हैं, हमेशा ही मुझे ये है वो है, अब तकलीफ की बात करते हैं, तो उनका कोई उनके साथ आप भी दुखी होते हैं। इसलिए बी हैप्पी एंड सबको खुश रखने की खुश कोशिश करें। रहिए। ताना जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं। आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर चाणक्य नीति की और बातें करेंगे। तो ताना जी को भी आज्ञा दीजिए, मुझे भी। फिर मिलते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जियो रेडियो सुनते रहें। जियो रेडियो इज अवेलेबल ऑन 1584 AM इन ईस्ट एंड नॉर्थ लंदन में, एंड ग्रेटर लंदन में सुना जाता है ऑन DAB। और दूसरा रेडियो है धूम रेडियो। धूम रेडियो भी सुनते रहिए, दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो धूम रेडियो सर्च करेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। आप आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।